एक दिन मुगल का बादशाह औरंगजेब अपने दरबार में बैठा हुआ अचानक कहने लगा, अरे यार बहुत दिन हुआ शेरों की लड़ाई नहीं देखी है। दरबार में बैठे तमाम राजाओं की तरफ उसने गौर से देखा और कहा, क्या किसी के पास कोई शेर नहीं है जो मेरे शेर से लड़ा सके। वहाँ बैठे राजाओं ने कहा, हजूर हमारे पास तो कोई शेर है ही नहीं जो आपके शेर से लड़ा सके। तभी वहाँ बैठे मेवाड़ के राजा यशवंत सिंह ने कहा कि कोई बात नहीं जहाँ पन्ना, कल मैं अपना शेर लेकर आता हूँ और आपके शेर के साथ मुकाबला करूँगा। औरंगजेब को अच्छी तरह से पता था कोई हाथ उठाए या ना उठाए, राजा यशवंत सिंह जरूर हाथ उठाएगा और उसे ये भी पता था कि राजा यशवंत सिंह के पास कोई शेर नहीं है। फिर औरंगजेब ने कहा, ओके कल मिलते हैं इसी दरबार में अपने अपने शेरों के साथ। दूसरा दिन फिर दरबार लगा और वादे के मुताबिक औरंगजेब अपना शेर लेकर वहाँ पहुँचा हुआ था। लेकिन यशवंत सिंह जब दरबार में पहुँचे तो वो खाली हाथ था। उसे देखकर औरंगजेब मुस्कुराने लगा। तभी राजा यशवंत सिंह ने अपने बेटे को आवाज़ मारा, पृथ्वी कहाँ हो तुम। और वो सामने आया और राजा यशवंत सिंह ने औरंगजेब से कहा कि आज तेरे शेर के साथ मेरा चीता लड़ेगा। औरंगजेब मुस्कुराने लगा और कहा कि क्या तू पागल हो गया है, ये तेरा बेटा पृथ्वी सिंह है और वो शेर है, असली का शेर है। यशवंत सिंह मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि शेर का बेटा शेर ही होता है और अपने बेटे से कहा कि जाओ और उस शेर से लड़ो। और दोनों में मुकाबला शुरू हुआ और जैसे ही शेर पृथ्वी सिंह की तरफ लपका, पृथ्वी सिंह ने अपना कटार निकाल लिया। बाहर खड़ा हुआ यशवंत सिंह आवाज़ देता है अपने बेटे को कि क्या बेटा, शेर निहत्था है और तुम कटार के साथ लड़ते हो। पृथ्वी सिंह ने अपना कटार फेंक दिया और शेर से खाली हाथ लड़ने लगा और इस दिलेरी से लड़ा कि उसका जबड़ा पकड़ के फाड़ दिया। और जब पृथ्वी सिंह ने शेर का जबड़ा फाड़ दिया तो औरंगजेब देखता ही रह गया। और औरंगजेब ने कहा राजा यशवंत सिंह से कि तुमने सही कहा था कि शेर का बेटा शेर ही होता है। और मुकाबला ख़त्म होता है और औरंगजेब पृथ्वी सिंह को बुलाता है और उसे गिफ्ट में शाही वस्त्र देता है। कहा जाता है कि जो शाही वस्त्र औरंगजेब ने पृथ्वी सिंह को दिया था उसमें जहर लगा हुआ था और उस जहर के कारण पृथ्वी सिंह का तबीयत खराब हुआ और धीरे धीरे वो मौत की तरफ बढ़ा और एक दिन उसे मौत आ गई।